प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेम की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चली हुई है प्रोबेबिलिटी की। और आज का हमारा आर्टिकल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n molecules in two boxes। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल लेके चले थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट ऑफ इक्वल साइज। वो हमने 4 पार्टिकल्स की बात की थी। यहाँ हम n मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं और 2 बॉक्सेस में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है और मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या हो सकता है, लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, इसके हमें न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए 2 बॉक्सेस हैं और बॉक्स नंबर 1 और ये है हमारा बॉक्स नंबर 2। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं? n। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 4 पार्टिकल्स थे, तो पहले में 4, फिर 0 हो जाए, दूसरे में 3, 1, 2, 2, 1, 3, है ना। इस तरह से हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। यहाँ पर n पार्टिकल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं और इन 2 बॉक्सेज में हैं। और इस केस में हम अच्छी तरीके से जानते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं, NCR, और ये हमारे पास आया था 2 की पावर n। ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि मान लो इसमें n मॉलिक्यूल्स में से r मॉलिक्यूल्स पहले वाले बॉक्स में है, तो दूसरे वाले में कितने बन जाएंगे? n माइनस r, क्योंकि टोटल तो n है ना और उसमें से r यहाँ आ गए हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? r और n माइनस r। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? और ये हमने आपको बताया था, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी r n माइनस r। इस तरह से हम इसको डिनोट कर रहे हैं और ये हो जाएगी NCR डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। ये होगी। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप ज़रूर करें। और पहले जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि यही जो फार्मूले हैं इनको हम उनमें यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसको थोड़ा हम ओपन भी कर देते हैं। n फैक्टोरियल, इस कम्बिनेशन को हम कैसे करते हैं? डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, और साथ में ये है ही आप देख रहे हैं 2 की पावर n। ये प्रोबेबिलिटी हो गई है इसके। और एक बात हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि इसकी मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो तब होती है जब ये r की वैल्यू जो है n/2 है, यानी कि जो आधे मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉक्स नंबर 1 में हो और आधे मॉलिक्यूल्स बॉक्स नंबर 2 में हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी कि probability of most probable डिस्ट्रीब्यूशन। प्यारे बच्चों, वो मैंने आपको बताया था कि जब r की वैल्यू जो होती है वो n/2 होती है, और वो क्या होती है देख सकते हैं आप, p इंटू n/2 इंटू n/2। क्योंकि जब हम यहाँ पर n/2 करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर भी n/2, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी NCN/2 और डिवाइड बाई 2 की पावर n। नीचे तो वही आएगा। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए n फैक्टोरियल हमने कर ही लिया है ऊपर, डिवाइड बाई n/2 फैक्टोरियल और n/2 फैक्टोरियल और साथ में 1/2। ये
ये जो प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। यानी कि इसमें कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। जैसे पहला, इसमें एक मॉलिक्यूल हो, इसमें n-1 मॉलिक्यूल हो, इसमें 2 हो, इसमें n-2 हो, 3 हो। लेकिन जब दोनों में 50-50 यानी आधे आधे n/2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमने पीछे चेक किया था कि उस डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, और वो ये है। ये भी आप नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में इसका कई बार यूज होता है। अच्छा, लीस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कब होता है? उसकी प्रोबेबिलिटी जब मिनिमम होती है। वो क्या होती है? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट, ये देखिए प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी जिसकी होती है प्यारे बच्चों, वो तब होती है जब पहले वाले बॉक्स में एक भी मॉलिक्यूल ना आए और बाकी सारे के सारे सेकंड में हो जाएं, या फिर पहले वाले में सारे आ जाएं, दूसरे वाले में एक भी ना हो। तो इसके लिए यानी कि यहाँ r की वैल्यू 0 हो जाती है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको आप n0 कह सकते हो या 0n कह सकते हो, एक ही बात है। और ये कितनी हो जाएगी? देखिए, ये हो जाएगी nc0 डिवाइड बाई 2 की पावर n, और इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 1/2 की पावर n। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n, क्योंकि 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, और इस तरह से आपको देख रहे हैं ये हो जाएगा 2 की पावर n। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह से अगर n मॉलिक्यूल्स जो कि एक जैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जब 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और लीस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस तरह से एक और बात प्यारे बच्चों, एक जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे कि जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। और आप इसकी नोट्स बना लीजिए, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप को ये अच्छा लग रहा है क्योंकि हम टोटल टॉपिक्स जितने भी हैं आपके सिलेबस के वो इसमें हम करने वाले हैं, और सभी यूनिट्स के जो हैंड रिटन नोट्स के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही बता दिया है। आप इन्हें सब्सक्राइब कर लें, दोनों चैनल्स को, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाई आईसी सर। इनकी बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरों को शेयर करें, और हमें भी कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।